सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोले खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, भूगर्भ से प्रकट श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्ववन्नी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, इष्टोपदेश ग्रंथ का जो मंगलाचरण था उस पर कल चर्चा की थी। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्सन कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। इसकी दूसरी गाथा, दूसरा श्लोक है, योग्योपादान योगेन दृष्टः स्वर्णतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात मनोप्यात्मता मता। योग्य उपादान मिलने पर, योग्योपादान योगेन दृष्टः स्वर्णतामता, जो पत्थर होता है उसमें सोना होता है। पत्थर में सोना कहाँ मिलता है? पत्थर में सोना कहाँ मिलता है? पत्थर में मिलता है। लेकिन उसे शुद्ध किया जाता है। किसको? सोने को। कहते ना 22 कैरेट का है, 24 कैरेट का है। ये क्या है? ये शुद्ध किया गया। 16 ताव का है। ये क्या है? शुद्ध किया गया। इतने बार अग्नि में डाला गया है, उसके अंदर की जितनी किट कालिमा थी सारी की सारी निकाल दी गई है, सारी की सारी अलग कर दी गई है। यानी योग्य उपादान, पत्थर के अंदर सोना है, ये योग्य उपादान है। फिर उसे किसी व्यक्ति का निमित्त मिला, उसने वो विधि से काम किया जिस विधि से सोना निकलता है तो सोना निकला, नहीं तो सोना निकलने वाला नहीं था। सोना पत्थर में ही पड़ा रह जाता। संपत्तोवाद योग्योपादान योगेन दृष्टः स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता। द्रव्यादि जो द्रव्य है उसके स्वाद 4 कारण होते हैं। किसी भी काम को करने के लिए 4 कारण जरूरी हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। जब तक ये 4 कारण पूरे नहीं होंगे तब तक कर्म अपना फल दे ही नहीं सकता है। तब तक उपादान की शक्ति जागृत हो ही नहीं सकती है। उपादान और निमित्त, आपने 2 शब्द सुने होंगे, है ना? उपादान और, चलो उपादान नहीं सुना होगा तो निमित्त तो सुना ही होगा। तो निमित्त का मतलब होता है कारण, और उपादान का मतलब होता है द्रव्य की अपनी शक्ति। जैसे आत्मा में भगवान बनने की ताकत है, ये आत्मा की शक्ति है ना? अब वो प्रकट कब होगी? जब निमित्त मिलेगा। कौन कौन से निमित्त मिलेंगे? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। जैसे एक किसी जीव को मोक्ष जाना है तो ये 4 चीजें जरूरी हैं। द्रव्य, आत्मद्रव्य, क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? कर्म भूमि। स्वर्ग से मोक्ष नहीं जा सकते, नरक से मोक्ष नहीं जा सकते, भोग भूमि से मोक्ष नहीं जा सकते। कहाँ से जा सकते हैं? कर्म भूमि से। तो क्षेत्र, पहला द्रव्य, दूसरा क्षेत्र।
तीसरा काल, काल यानी समय। हर समय मोक्ष नहीं जा सकते, पहले काल में नहीं जा सकते, दूसरे तीसरे में नहीं जा सकते, पांचवें छठे में नहीं जा सकते। कब जा सकते हैं? चतुर्थ काल में जा सकते हैं। तो काल का मिलना भी जरूरी है। और भाव, जाने के भाव भी होने चाहिए, तब मोक्ष जा सकते हैं। बिना भाव के पुरुषार्थ ही नहीं होगा, बिना भाव के पुरुषार्थ ही नहीं होगा। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, आप यहाँ पर आई, इसमें भी 4 कारण हैं, इसमें भी 4 कारण हैं। आपको आना था तो द्रव्य चाहिए, इसके बिना नहीं आ सकते हो। अब उस द्रव्य में आपके पास गाड़ी है तो आप गाड़ी द्रव्य लेके आ गए, ठीक है। क्षेत्र, इस क्षेत्र पर आना था, उस क्षेत्र से इस क्षेत्र पर आने के भाव थे, तो पहले द्रव्य ने सहायता करी तो आप क्षेत्र पे पहुंच गए। काल, सुबह सुबह जाएंगे, दर्शन भी मिल जाएंगे, प्रवचन भी मिल जाएंगे, दोनों काम हो जाएगा। काल, सुबह का काल, कौन सा समय? सुबह का समय। और भाव थे इसलिए आप यहाँ बैठ गए, यानी आप अपने घर से यहाँ तक भी पहुँचे हैं। तो इसमें भी 4 कारण हैं। आपके अंदर प्रवचन सुनने की ताकत थी, आपके अंदर दर्शन करने की ताकत थी, उपादान आपका बिल्कुल सही था, लेकिन 4 निमित्त जरूरी हैं। यदि इन 4 निमित्तों में से एक भी कम हो जाता तो काम होने वाला नहीं था। और अक्सर अच्छे काम में तो बाधाएं आई जाती हैं, अच्छे काम में बाधाएं आई जाती हैं। वो मैं हमेशा सुनाती हूँ ना, एक भजन के रूप में है, उसमें भी आ गए झंझट हजार। वो पहली लाइन क्या है उसकी? 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आ गए झंझट हजार। निमित्त पूरे चाहिए। सोचा था मैंने मैं मंदिर में जाऊंगी, मंदिर में जाकर के दर्शन को पाऊंगी, इतने में आ गए रिश्तेदार, उसमें भी आ गए झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आ गए झंझट हजार। सोचा था मैंने शिखर जी को जाऊंगी, शिखर जी को जाकर के दर्शन को पाऊंगी, अब क्या हुआ? इतने में आ गया मुन्ने को बुखार, उसमें भी आ गए झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आ गए झंझट हजार। सोचा था मैंने जहाजपुर को जाऊंगी, जहाजपुर में जाकर के प्रवचन सुनूंगी, अब क्या हुआ? इतने में कर दिया पति ने इनकार, उसमें भी आ गए झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आ गए झंझट हजार। यानी उपादान की शक्ति को जागृत करने के लिए निमित्त चाहिए। बिना निमित्त के उपादान की शक्ति जागृत नहीं होती है। एक यदि मिट्टी में, खान में पड़ी हुई मिट्टी को घड़ा बनना है, मिट्टी में घड़ा बनने की ताकत है, लेकिन बिना कुम्हार के निमित्त के वो घड़ा नहीं बन सकती है। जैसे ये घास है, इतनी घास आपको दिख रही है यहाँ पर, इस घास में घी बनने की शक्ति है कि नहीं है? घास में, अब आप कहोगे कहीं घास से घी बनता है क्या? हाँ, मैं बताऊंगी ना आपको, घास से घी बनता है। अब वो घास गाय तक पहुँचे, इसके लिए 4 कारण चाहिए। इसके लिए पहले घास की योग्यता चाहिए, तो घास में योग्यता है, द्रव्य में योग्यता है कि वो घी बन सकता है ना? द्रव्य, क्षेत्र।
अब कौन से क्षेत्र की घास है? यदि जंगल की घास है और वहाँ कोई जाता ही नहीं है तो नहीं बनेगी। ऐसे जगह की क्षेत्र की जो कि पास में हो, आदमी सहजता से प्राप्त कर ले। क्षेत्र काल, गर्मी है, धूप में नहीं जाते, सुबह सुबह जाते हैं। घास काटने कब जाते हैं? सुबह सुबह जाते हैं। या तो गाय घास खाने को आए या घास गाय के पास जाए। अब गाय को घास के पास जाना पड़ेगा तो फिर गाय को जाना पड़ेगा, और वो नहीं जा रही है तो फिर वो कोई ले जाने वाला चाहिए, है? तो निमित्त जरूरी है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। गाय के सामने घास डाल भी दी, अब गाय के भाव चाहिए खाने के। यदि उसका पेट खराब हो, यदि उसकी तबीयत खराब हो तो नहीं खाएगी वो घास को, फिर घी नहीं बनने वाला है, वो घास सूख जाएगी, पड़ी रहेगी। अब गाय का निमित्त जरूरी है घास को घी बनने के लिए। अब गाय ने घास खा भी ली और दूध थन में आ भी गया। अब फिर 4 कारण चाहिए। अब फिर से 4 कारण चाहिए, किस लिए? दूध को निकालने के लिए। गाय दूध देती है, ये बिल्कुल सही बात है। ये सही बात है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, सही है कि गाय दूध देती है। देती नहीं है, निचोड़ना पड़ता है। गाय में दूध देने की ताकत है, लेकिन निचोड़ने वाला चाहिए। यदि निचोड़ने वाला ना हो तो गाय दूध नहीं देने वाली है। तो फिर उसके बाद अब फिर 4 कारण चाहिए दूध निकालने के लिए। पहले द्रव्य, ग्वाले का निमित्त चाहिए, बाल्टी चाहिए, रखने के लिए द्रव्य चाहिए, है ना? क्षेत्र, वो जहाँ रोज दूध देती है ना वही जगह चाहिए। किसी और जगह खड़ा कर दो वो दूध नहीं देगी। क्षेत्र चाहिए, काल चाहिए, सुबह सुबह देती है उसके बाद नहीं देती है। काल चाहिए, हैं? और भाव चाहिए। यदि गाय के दूध देने के भाव ना हो तो लात मारेगी, दूध नहीं देने वाली है। देने वाले के भी भाव चाहिए और लेने वाले के भी भाव चाहिए। फिर 4 कारण चाहिए। अब दूध निकल गया, बाल्टी में आ गया, अभी घी नहीं बना। अब देखो, एक एक काम करने के लिए प्रत्येक काम में 4 कारण चाहिए। अब दूध को दही बनना है, फिर 4 कारण चाहिए। अब कहाँ जमाना है तो कौन से बर्तन में जमाना है? द्रव्य। भाई क्षेत्र कौन सा? ऐसी जगह रखना कि फट ना जाए दूध। यदि तुमने धूप में रख दिया तो दही नहीं बनेगा, फट जाएगा। क्षेत्र उसके अनुकूल चाहिए, क्षेत्र चाहिए। द्रव्य, क्षेत्र, काल, कौन से काल में जमाना है? सुबह सुबह डालना है कि दोपहर में डालना है? काल। और उस दूध में ताकत है दही जमने की, ये उसकी योग्यता है, ये उसका भाव है। अभी घी नहीं बना, अब फिर उसके बाद घी में से मक्खन निकालेंगे। अब फिर 4 कारण चाहिए, हैं? अब उसके बाद में मथानी चाहिए मथने के लिए। आजकल तो मथानी से नहीं करते हैं, गांव वाले भी बड़े होशियार हो गए हैं। वो अरे वो कपड़े धोने की मशीन ही यूज़ करते हैं। कपड़े धोने की मशीन में सारा दूध डाल दे, दही डाल देते हैं, और जैसे तुम्हारे कपड़े धुलते ना घूम घूम के, वैसे उसमें से फिर वो मक्खन निकलता है। तुम्हारे कपड़े का मैल निकलता है और उसमें से वो मक्खन निकाल लेते हैं। आप दिमाग देखिए इंसान का। तो अब फिर 4 कारण चाहिए दही बनने, दही को मक्खन बनने के लिए। अब पहले वो मशीन चाहिए या मथानी चाहिए? मथने वाला चाहिए। द्रव्य, क्षेत्र, कहाँ बैठकर काम करना है? काल, कौन से समय में निकालना है? और भाव चाहिए। अब मक्खन निकल गया, अब घी बनने के लिए फिर 4 कारण चाहिए। अग्नि चाहिए, कढ़ाई चाहिए। द्रव्य, कौन से स्थान पर बनता है, कहाँ अग्नि पे ठीक रहेगा, तूफान ना आ रहा हो, हवा ना चल रही हो। यदि वो आ रहा होगा तो अग्नि भी काम करने वाली नहीं है। तो क्षेत्र ऐसा चाहिए जहाँ हवा ना हो, है भाई। काल भी है, जब सुबह सुबह निकाला है तुरंत निकाल लो, घी बना लो, वरना ज़्यादा देर रख लोगे, मक्खन को ज़्यादा देर छोड़ दिया तो खराब हो जाएगा। तो वो खराब हो गया, फिर खराब ही काम होगा। तो इसीलिए काल
जैसे ही निकाला है उसी समय कर लो, समय काल हो गया है। और भाव तो है ही। अब जाके घी बना है। एक घास को घी बनने में कितने बार 4 कारण चाहिए, तब कहीं जाकर के वो घी बना है। घास में घी बनने की ताकत है, घास में घी बनने की ताकत है, लेकिन बिना कारण के वो घी नहीं बन सकता है। ऐसे हर आत्मा में परमात्मा बनने की ताकत है, मगर 4 कारण जरूरी है। अब भगवान महावीर का जीव भगवान आदिनाथ के समय में भरत चक्रवर्ती का पुत्र बना था, ठीक है ना। द्रव्य मिल गया, क्षेत्र मिल गया, मगर काल लब्धि नहीं आई। अभी भगवान बनने का समय नहीं आया है। द्रव्य मिल गया, आदिनाथ जैसे तीर्थंकर जैसे दादाजी मिल गए, भरत चक्रवर्ती जैसे पिताजी मिल गए, द्रव्य मिल गया, क्षेत्र मिल गया, मोक्ष जा सकते हैं, मगर अभी काल लब्धि नहीं आई है, अभी समय नहीं आया है। उन्हें 24वां तीर्थंकर बनना है, इसलिए उनका भी समय नहीं आया है। काल है और भाव, मोक्ष जाने के भाव नहीं है, मोक्ष जाने के भाव नहीं है। दीक्षा ले भी ली फिर भी भाव नहीं है, रास्ता नहीं पता कैसे जाया जाता है। आदिनाथ प्रभु तो आराम से ध्यान में लीन है, उन्हें ध्यान करना आता ही नहीं है, इसलिए फिर वो बन गए सन्यासी। छाल लपेट ली, अपना नया पाखंड शुरू कर दिया, नया धर्म शुरू कर दिया। ये धर्म वो नहीं, धर्म ये है, अपना नया धर्म शुरू कर दिया। 363 मत चला दिए। तो यदि आत्मा को परमात्मा बनना है तो भी 4 कारण चाहिए ही चाहिए। जब कोई काम नहीं होता है तो इंसान बड़ा परेशान होता है, बहुत परेशान होता है। अरे ये हो जाना चाहिए था, अरे ऐसा हुआ क्यों नहीं, इसको होना चाहिए था। अरे जब तक 4 कारण पूरे नहीं होंगे तब तक काम होने वाला नहीं है। चारों कारण जरूरी हैं। कोई दीक्षा लेना चाहता है मगर नहीं ले पा रहा है, चारों कारण नहीं मिल रहे उसको। कोई नहीं लेना चाहता है और अचानक भाव बनते हैं और ले लेता है, उसके कारण तुरंत उपस्थित हो गए, उसने दीक्षा ले ली। जब तक चारों कारण की पूर्णता नहीं होगी तब तक काम होने वाला नहीं है। तो आत्मा में परमात्मा बनने की ताकत है, लेकिन इसको जागृत करने के लिए निमित्त चाहिए। इसीलिए वर्तमान में अच्छे निमित्तों को, आत्मा को पवित्र बनाए रखना है, मोक्ष का मार्ग चाहिए है, आत्मा को शुद्ध बनाए रखना है कि आत्मा धर्म में लगी रहे, तो अच्छे निमित्तों को मिलाते रहो। यदि अच्छे निमित्तों को मिलाते रहोगे तो धीरे धीरे जागृति आएगी और कभी न कभी मोक्ष मिल जाएगा। अच्छे निमित्त मिलाने पुरुषार्थ भी जरूरी है। गाय दूध देती है मगर निचोड़ना पड़ता है। ऐसे ही तुम निमित्त के लिए बैठे मत रहना कि निमित्त खुद चल के आएगा मेरे पास तो अपने आप भगवान बन जाएंगे। नहीं, मिलाना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं तो आप सोचो माता जी ने तो कह दिया है कि जब 4 कारण मिलेंगे तब काम हो जाएगा, तो देख लेंगे जब मिलेंगे कारण तब कर लेंगे, हो जाएगा। नहीं, गाय दूध देती है मगर निचोड़ना पड़ता है। भाग्य में तुम्हारे पैसा है मगर मेहनत करनी पड़ती है। अब तुम सोचो मैं भाग्य में पैसा है, ज्योतिषी ने बताया कि भाग्य में बहुत पैसा है, तुम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ तो नहीं, काम करना पड़ेगा तब वो पैसा आएगा। वो पैसा ऐसे आने वाला नहीं है। 4 कारण मिलते हैं लेकिन बिना पुरुषार्थ के वो भी जागृत नहीं होते हैं। यदि मक्खन बनना है तो उसके लिए भी दही को मथना पड़ता, पूरी मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाके मक्खन निकलता है। ऐसे इस आत्मा से परमात्मा का मक्खन निकालना है तो उसके लिए भी पूरी मेहनत करनी होगी। अब निमित्त है, उपादान और निमित्त। आत्मा की शक्ति उपादान और सामने वाली वस्तु निमित्त। अब
चतुष्टय और परचतुष्टय। सामने वाला जो निमित्त चार हैं वो परचतुष्टय है। और स्व आत्मद्रव्य, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र जितने क्षेत्र में आत्मा रह रही है, स्वकाल जिस काल में आत्मा रह रही है, और स्वभाव आत्मा का भाव स्वभाव, ये चार चीजें होंगे। तो ये स्वचतुष्टय हो गया, और जो बाहर के निमित्त हैं वो परचतुष्टय हो गया। एक क्लास में 50 विद्यार्थी पढ़ते हैं और एक टीचर उनको पढ़ाता है, एक टीचर उनको पढ़ाता है। उनमें से एक लड़का तो 90% लेके आता है, एक 60-70 लेके आता है, एक 50 लेके आता है, एक फेल हो जाता है। 50 विद्यार्थी हैं, निमित्त एक है, निमित्त एक है, अध्यापक एक है, निमित्त एक है, और सब बच्चे अलग अलग अपने अपने उपादान के अनुसार, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार ग्रहण कर लेते हैं। जिसकी जितनी शक्ति होती है वो उतना ग्रहण कर लेता है। तो निमित्त एक होने के बाद भी जरूरी नहीं कि उस निमित्त से तुम्हारे अंदर परिवर्तन आए। इसमें तुम्हारी अपनी योग्यता भी काम करती है, तुम्हारा अपना उपादान भी काम करता है। अब एक मुनिराज का दर्शन भगवान महावीर के जीव ने शेर की पर्याय में किया था ना। अब मुनिराज का दर्शन शेर की पर्याय में हुआ, जागृत हो गई। क्या हुआ? जागृत हो गई। वही आदिनाथ तीर्थंकर मुनिराज के दर्शन हो रहे हैं, जागृत नहीं हुए। इसी तरह से मुनिराज के दर्शन श्रीपाल को भी हुए थे। मुनिराज के श्री पूर्व भाव में जब कोढ़ी कोढ़ी कहा था तो थे तो मुनिराज। शेर ने दर्शन किए तो तीर्थंकर पद की तरफ चल पड़ा। श्रीपाल ने देखा तो उसको कुष्ठ रोग हो गया। किसके कारण हुआ था? मुनिराज के कारण हुआ था। किसके कारण हुआ था? मुनिराज को कोढ़ी कहा था ना, उनकी अवहेलना करी थी ना, उन पर व्यंग्य किए थे, उन पर हंसे थे, उनकी निंदा करी थी, उसकी वजह से उन्हें कोढ़ हुआ था। तो मुनिराज तो एक हैं और निमित्त उपादान वाले ने, जिसका जैसा एक ही निमित्त एक के लिए अच्छा हो जाता है और एक के लिए बुरा हो जाता है। यानी हमारा कर्म जैसा होता है वैसा सामने वाला निमित्त हमारे लिए काम करता है। सामने वाला केवल निमित्त है, चम्मच है, वो केवल तुम्हारे कर्म निकालने का काम कर रहा है। अब जैसे चर्चा श्रीपाल चरित्र चल रहा था, उसमें चर्चा आई कि श्रीपाल को समुद्र में धवल सेठ ने धक्का दिलवा दिया। किसने दिलवाया? धवल सेठ ने। हम किसको पकड़ेंगे? धवल सेठ को। अब श्रीपाल के पूर्व भाव में जाके देखो, श्रीपाल ने मुनिराज को समुद्र में भिगवा दिया था। इस कारण से उनको समुद्र में गिराया गया। अब धवल सेठ क्या है? बोलिए, किसने धक्का दिया श्रीपाल को? धवल सेठ ने दिया या उसके पिछले जन्मों के कर्मों ने दिया? और हम किसको बुरा बताएंगे? धवल सेठ को। धवल सेठ ने गिरवाया। हाँ, धवल सेठ ने अपने परिणाम खराब किए, ये उसकी अपनी योग्यता है। लेकिन श्रीपाल के लिए तो धवल सेठ केवल एक निमित्त है। लेकिन और जो पूर्व जन्म में मुनिराज को समुद्र में गिराया था, उसकी वजह से उन्हें समुद्र में गिरना पड़ा। फिर उन्हें दया आई, उन्हें मुनिराज को बाहर निकलवाया, तो वो भी समुद्र पार करके किनारे लग गए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो धवल सेठ क्या है? समुद्र में गिराने की ताकत धवल सेठ में है, या श्रीपाल का कर्म नहीं होता तो क्या धवल सेठ श्रीपाल को समुद्र में गिराता? तो निमित्त क्या है? आज इस बात की पहचान करनी है कि निमित्त क्या है। निमित्त हमारे कर्मों का फल है। एक ही निमित्त एक के लिए अच्छा करता है और एक के लिए बुरा करता है। एक मुनिराज थे, वो पहाड़ पर तपस्या कर रहे थे। एक ग्वाले का लड़का घी का घड़ा लेकर वहां से निकला। अरे, इतने तपस्वी मुनिराज इतनी धूप में तपस्या कर रहे हैं, इतनी गर्मी हो रही है। थोड़ा सा घड़े में से घी निकाला, उनके सिर पर डाल दिया।
चलो थोड़ी ठंडक रहेगी अब इनके सिर पर। वो घी बह करके नीचे आया, जितनी आसपास चींटियां चल रही थी वो सारी चढ़ने लगी और मुनिराज को काटने लगी। ठीक है, एक बच्चा गन्ना खा रहा है और वो वहीं जाके चूस रहा है और छिलके फेंक रहा है। उसने मुनिराज को देखा, अरे कौन खड़ा है यहाँ, कपड़े भी नहीं पहने इसने, अबे नंगे यहाँ क्यों खड़ा है, और छिलके जो है वो फेंक फेंक के मार रहा है। वो छिलके नीचे गिरे तो मीठे की खुशबू आई चींटियों को, सारी चींटियां नीचे उतर गईं और मुनिराज का उपसर्ग दूर हुआ। अब मुझे ये बताओ कि किसने मुनिराज के लिए अच्छा किया और किसने मुनिराज के लिए बुरा किया, और हुआ क्या? ग्वाले के लड़के ने क्या किया था? अच्छा किया था। हुआ क्या? बुरा हुआ। और वो गन्ने खाने वाले ने क्या किया था? बुरा किया था। और हुआ अच्छा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सामने वाला हमारे लिए बुरा करता है, हमारा कर्म अच्छा हो तो अच्छा हो जाएगा, और हमारा कर्म बुरा हो और सामने वाला हमारे लिए अच्छा करता है तो वो बुरा हो जाएगा। अब जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, यदि कर्म अच्छा हो तो दवाई एक बार में लग जाएगी, है ना। जब तक कर्म अपन कर्म को फल देना है तब तक दवाई लगने वाली नहीं है। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि तुम डॉक्टर के पास गए, फटाफट डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया और उसकी डेथ हो गई। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब डॉक्टर ने अच्छा किया कि बुरा किया? अब आप ही बताओ। आप डॉक्टर के लिए वहाँ पर हड़ताल पे बैठोगे, नहीं बैठोगे? डॉक्टर को बुरा कहोगे, नहीं करोगे? कहोगे, कहोगे कि नहीं कहोगे? जबकि है क्या? सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है बताइए मुझे। सच्चाई ये है कि हमारा आयु कर्म खत्म हो रहा था, डॉक्टर निमित्त बन गया। अब कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, उसको जाना भी नहीं था, उस व्यक्ति को जाना भी नहीं है, लेकिन वहां जाकर वैसा काम होना है। एक मैंने कई उदाहरण बताए हैं कि जब हम एक बार, मेरे आंखों के सामने की घटना है कि बस में बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति सामने शीशे के पास बैठा है, उसका मन हुआ और पीछे उसका साला बैठा है। साला आगे गया, बहुत देर हो गई जीजा जी आपको यहाँ बैठे, अब तुम पीछे जाओ मैं आगे बैठूंगा। जीजा जी पीछे चले गए और वहाँ साला बैठ गया, और 2 मिनट भी बस को चलते नहीं हुए कि बाहर से बस रोकने के लिए, लूटने के लिए पत्थर फेंका और पत्थर उसे लगा, खूना खून हो गया। कहाँ बैठा था? पीछे बैठा था। कहाँ बैठा था? पीछे बैठा था। उसको सामने उठा के कौन ले गया? उसका कर्म ले गया। असाता वेदनी कर्म का उदय आया था, कर्म उठा के ले गया। जीजा का साता वेदनी का उदय था, वो पीछे चला गया। जिसको जाना होता है वो बच जाता है, और जिसको बचना होता है वो चला जाता है। खाली दीपक ज्योति जलावे और भरा बुझ जावे। कभी कभी आपने देखा होगा, जब आप दिवाली में दिया जलाते हैं तो तेल पूरा भरा रहता है, दिया बुझ जाता है, और एक दीपक में तेल नहीं है तो भी वो जलता रहता है। तो ये सब क्या है? क्या है इसका गणित? क्या है ये सारी रचना? क्या हो क्या रहा है? हम पकड़ क्या रहे हैं? हम समझ क्या रहे हैं? हम जान क्या रहे हैं? जब तक जैन सिद्धांत को नहीं समझोगे तब तक कर्मों की गणित समझ में आने वाली नहीं है, और जब तक कर्मों की गणित समझ में नहीं आएगी तब तक हम धवल सेठ को पकड़ते रहेंगे। किसको पकड़ते रहेंगे? धवल सेठ को पकड़ते रहेंगे। धवल सेठ ने श्रीपाल को सागर में गिरा दिया। अरे वो तो बेचारा निमित्त बना था, देखा जाए तो वो निमित्त बना था, लेकिन मूल कारण तो श्रीपाल का अपना कर्म था। और यही गणित तो समझना है। इस गणित के समझते ही सारा सब हो जाएगा। एक सन्यासी जा रहा है, अरे एक व्यक्ति ने पीछे से डंडा मारा। सन्यासी बिल्कुल शांत रहा, बिल्कुल गुस्सा नहीं किया। उसने डंडा उठाया, उसको दे दिया। उसने कहा अच्छा, इसने तो कुछ भी नहीं बोला, मैं तो सोच रहा था ये मैं डंडा मारूंगा तो ये मुझे मारने दौड़ेगा, इसने तो कुछ भी नहीं किया, मेरा डंडा वापस दे दिया। वो डंडा लेके चला गया। लोग पास में खड़े थे, आके पूछा, बोले आपने उस डंडे मारने वाले के लिए कुछ नहीं किया?
आप कैसे हो? बोले यदि देखो मैं जा रहा हूँ, यदि इस पेड़ में से कोई डाल टूटकर गिर जाए और मेरे सिर पर लग जाए तो मैं किसको दोष दूंगा? मैं किसको दोष दूंगा? इस डंडे को या उस? बात समझ में आई कि नहीं आई? कर्म का उदय आया है कि सिर पे चोट लगनी है। अब वो चोट डाली के माध्यम से लगी या किसी डंडे के माध्यम से लगी? डंडा तो लगना था। एक तो प्रत्यक्ष घटना है, एक महिला थी तो वो मंदिर जाती थी रोज सुबह सुबह। उसे रास्ते में उसकी कोई सहेली थी, उसका सामान देना था, वो रोज भूल जाती थी। एक दिन आधे रास्ते में आ गई, उसे याद आया अरे मैं रोज भूल जाती। वापस घर गई, उसका सामान लिया और सामान लेकर के उसके घर का उसने दरवाज़ा खटखटाया। उसने मालकिन ने आके दरवाज़ा खोला, उसकी सहेली ने आके दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद वो बोली बहन 1 मिनट तो यहीं रुक, गैस पे दूध रखा है, जरा मैं उसको बंद करके आ जाऊँ, फिर तेरे से मैं बात करती हूँ। वो अंदर चली गई। इतने में उसके घर की वो सामने वाले कमरे की छत गिरी, उसका सिर फट गया। जिसका नहीं फटना था वो अंदर चली गई। रोज वो भूल जाती थी सामान देना, रोज भूल जाती थी। उस दिन सिर फटना था तो वापस जाके लेके आई और उसके कमरे में जाके बैठी और उसको चोट लगी। अब बताओ तुम क्या कहोगे इसके लिए? किसको दोष दोगे? कर्म को ही दे सकते हैं। और कर्म किसने किए हैं? हमने ही किए हैं। किसी ने गिफ्ट में तो दिए नहीं है, हमने हंस हंस के किए हैं, हमने बुरे भाव बनाकर किए हैं, हमने राग और द्वेष करके किए हैं, हमने मोह करके किए हैं, क्रोध मान माया लोभ से हमने इकट्ठे किए हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह से हमने कर्म इकट्ठे किए हैं। अब वो छत गिरी तो तुम किसको दोष दोगे? उस महिला को? तेरा मकान है, तेरी छत गिरी इसलिए तू ही दोषी है, नहीं दोगे? बड़ी समझदार है आप हैं। अच्छा, तो उस महिला को दोष दोगे कि वो वापस अरे आज और भूल जाती, नहीं लाती, कोई बात न सामान ना देती, किसको दोष दोगे? किसी का दोष नहीं है। असाता वेदनी कर्म का उदय था, छत उसके सिर पर गिरनी थी। घर वाले बैठे हैं उनके ऊपर नहीं गिरी, जिसके ऊपर गिरनी थी वो द्रव्य उस स्थान पर पहुंच गया, उस क्षेत्र में पहुंच गया, उस काल में पहुंच गया और उस भाव में पहुंच गया। द्रव्य भी मिल गया, क्षेत्र भी मिल गया, काल भी मिल गया और भाव भी मिल गए। तो कहा है जब तक द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ना मिले तब तक कर्म अपना फल नहीं देता। बिना फल दिए भी निकल सकता है। इसलिए अच्छे क्षेत्र में अच्छे निमित्तों के साथ रहो तो बुरे कर्म बिना फल दिए निकलते चले जाएंगे। अब मान लो आपके क्रोध कर्म का उदय आना और आप यहाँ पर प्रवचन सुन रहे हो और कर्म क्रोध कर्म का उदय आना है, अब क्या होगा बताइए मुझे? क्या होगा? मान लो घर में लाइट जल रही है और सब लोग जाग रहे हैं और चोर चोरी करने आया तो क्या होगा? करेगा चोरी? क्यों? जाग रहे हैं सब लोग, लाइट जल रही है, वो बिना चोरी किए चला जाएगा। ऐसे हम भी अच्छे निमित्त में, अच्छे भाव के साथ, अच्छे स्थान पर बैठे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं तो बुरे कर्म रूपी जो चोर हैं वो बिना फल दिए चले जाते हैं। इसलिए आपके घर में अच्छे निमित्त के लिए टीवी तो है ही ना, है? दिन भर चलाए पारस चैनल, जिनवाणी चलाए रखते हो दिन भर, कभी प्रवचन सुनते हो, कभी पंच करें, ये अच्छा निमित्त है आपके लिए। यहाँ आए आप, आपके लिए ये अच्छा निमित्त है। आप सुबह के समय आए, ये आपका काल का अच्छा निमित्त है। तो बाकी चर्चा कल करूँगी, समय हो गया है। रहने में मकान का, सुबह के बाद शाम का, और आत्मा के उपादान का, करने में अभिव्यक्ति का, छोड़ने में आसक्ति का, और आत्मा के परमात्मा बनने की शक्ति का, जीवन में मनुष्य के चित्त का, मंत्री में वित्त का, और मिलने में अच्छे निमित्त का, ज्ञान के धारण का, उपवास के बाद पारण का, और कार्य होने में कारण का,
कमरे में कोना का, बीज में बोना का और पत्थर से निकलने वाले सोना का। कितने खुश हो गए सोने का नाम सुनते ही। बोलिए 24 भगवान की।